आज सरवाड़ में गुर्जर समाज के प्रमुख बुद्धिजीवियों की एक आवश्यक बैठक गुर्जर समाज के वरिष्ठ समाजसेवी एडवोकेट उगमाराम जी गुर्जर के आवास पर हुई। इस अवसर समाज गुर्जर समाज में शिक्षा का स्तर ऊंचा कैसे बढ़े, इस बारे में आदरणीय प्रोफेसर जगराम जी अपने विचार रखें। देखिए, एजुकेशन लेवल बढ़ाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जितने भी कर्मचारी हैं जो आज समाज के सिरमौर हैं, जिम्मेदार हैं, उनको पे बैक टू सोसाइटी के थीम पे काम करना होगा। समाज ने उनको बहुत कुछ दिया है, तो वो भी अब ज़रूरत है कि वो समाज को दें। तो प्रत्येक ब्लॉक लेवल पर कम से कम पिछड़े ज़िलों में ऐसा करें कि छात्रावास बने और साथ ही विभिन्न प्रकार की जो कुरीतियाँ हैं उन कुरीतियों को दूर करने के लिए सभी की सामूहिक भागीदारी लेते हुए और धीरे धीरे जन जागृति का अभियान शुरू किया जाए। तो ये दो काम प्राथमिकता से करने होंगे, जिनमें सबसे पहले मैं ये मानता हूँ कि छात्रावास न केवल लड़कों के बल्कि बालिकाओं के लिए भी होने चाहिए। और जितने भी कर्मचारी हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वे कम से कम इन बातों का ध्यान रखें कि उनके गांव, उनके आसपास जितने बच्चे अगर स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं या स्कूल छोड़ते हैं तो उनको स्कूल से जोड़ें। उनको किताबें वगैरह भी अगर हमें ज़रूरत पड़े तो दें। वैसे सरकारें जो है मुफ्त में एजुकेशन दे रही है, तो उसका लाभ उठाना बहुत ज़रूरी है। और ये जो समस्त मेरे साथी हैं, ये बड़े ही जागरूक और जिम्मेदार हैं। मैं समझता हूँ कि इस अभियान को हम लोग राज्य स्तर पर बहुत जल्दी ले जाएं। नसराबाद विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख गुर्जर समाज सेवी गुरदयाल जी गुर्जर साहब। जैसा कि प्रोफेसर साहब ने अभी बताया, यहाँ सरवाड़ में एडवोकेट उगमाराम जी गुर्जर साहब के आवास पर प्रमुख बुद्धिजीवियों ने आज मंथन किया कि समाज का पिछड़ापन दूर करने का, जो आज समाज हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, तो समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो युवा पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी है, उसको कैसे अपन सक्षम करें, समाज में जो कुरीतियाँ है वो कैसे दूर होए। तो उनका सबका एक ही है कि आदमी जागरूक हो, शिक्षा के प्रति सजग होए, इनकी बुद्धि का विकास होए, आदमी सोचने समझने की शक्तियाँ बढ़े। इसके लिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को इनको शिक्षा से जोड़ें, इनको आगे बढ़ाएं, जिनसे आगे हर क्षेत्र में जाके ये अपने समाज का नाम रोशन करे, अपने परिवार का नाम रोशन करे, अपने समाज को आगे बढ़ाए। क्योंकि एक बच्चा और एक बच्ची समाज का अगर आगे बढ़ेगा तो भी समाज एक एक करके बूंद बूंद से गड़ा बढ़ता है, पूरा समाज आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए जहाँ जिन क्षेत्रों में गुजर बाहुल्य जो इलाके हैं, वहाँ जो पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए, जैसे छात्रावास है, छात्रावास की कमियाँ हैं, जो सक्षम परिवार है वो अपने बच्चों को कहीं भी ले जाकर पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, जो भेड़ बकरियाँ, जानवर, पशुपालन से, खेती से अपना गुजारा करते हैं, बच्चों की परवरिश में बहुत परेशानियाँ आती है। वैसे सरकार कई तरह की सुविधाएं देती है, लेकिन जानकारी के अभाव में उन लोगों को प्रॉपर वो चीज़ें मुहैया नहीं हो पाती। तो उनको जागरूक करने का जो काम है वो हम सभी जो लोग नौजवान हैं, जो शिक्षित हैं, जो वर्ग जो नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे समाज के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, जो आज लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनका एक सामूहिक दायित्व बनता है कि समाज ने हमारे को बहुत कुछ दिया है, तो हमारा भी एक ये भाव होना चाहिए कि हम भी ऐसा काम उन लोगों के लिए कुछ ऐसा करें कि उनके लिए हम नज़ीर पेश कर सकें। अगर यही सोच अपनी रहेगी तो समाज आगे बढ़ेगा, ना किसी भेदभाव, बिना किसी ऊंच नीच के हम सबको साथ लेके आगे बढ़ें। इस पर मंथन किया गया, हम सभी के विचार रखे, समाज आगे बढ़े। इसके लिए छात्रावास है और भी अन्य जो सुविधाएं मुहैया कर सकते हैं अपन, उन पर सब एकजुट होकर अपने विचार रखें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समाज आगे बढ़े। जय देवनाथ भगवान की जय। देवसेना राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष वरिष्ठ एडवोकेट उगमाराम जी गुर्जर, सरवाड़। आज मेरे घर पे पधारे हुए समाज सेवियों का मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रोफेसर साहब ने जैसा और गुरदयाल जी ने जैसा बताया कि शिक्षा के बिना समाज बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकता है। आज हमें जो आरक्षण का जो फायदा है वो बिना शिक्षा के नहीं मिल सकता है। इसलिए मेरा तो निवेदन है कि सभी जो समाज सेवी है अपने अपने सेक्टर में अपने अपने जो जानकार हैं उन लोगों को ऐसा प्रेरित करे कि शिक्षा के प्रति अग्रसर होकर सरकारी सेवा में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में और भी अन्य सेक्टर हैं
उनमें जाकर समाज का नाम गौरव हासिल करें। और शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। धन्यवाद। हाँ जी, राम राम। गुर्जर समाज के वरिष्ठ समाज सेवी सावरलाल जी गुर्जर डुमाड़ा साहब। राम राम भाई, माँ को तो ये कि क्या बोया छोटे पढ़ाओ लिखाओ थे, पढ़ाओ तो नौकरी देने की जिम्मेदारी माँ की। मैं तेने नौकरी दीजिए और आरक्षण मिलियो है 4%, तो बढ़िया लेवल की बढ़िया पढ़ाई करो, एकदम आर एस है वो बयान का बनो, जो यहाँ देख लो हमारा तो फर्क है ना। जिला परिषद भीलवाड़ा के सदस्य एवं राष्ट्रीय वीर गुर्जर महासभा राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष सत्यनारायण जी गुर्जर साहब। आज हम सरवाड़ में उगमाराम जी गुर्जर के समाज के वरिष्ठ प्रोफेसर और समाज सेवी के साथ हमारा मिलनसार हुआ। इसी संबंध में शिक्षा के बारे में हमारा समाज काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अगर शिक्षा हर क्षेत्र में होगी तो हर क्षेत्र में हम उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। राजनीतिक ले लो, किसी भी लाइन ले लो, शिक्षा के बिना अधूरी है। अतः हमारे समाज लेवल, ब्लॉक लेवल, पीछे से पिछड़े वर्ग में हम जागृति लाकर शिक्षित वर्ग को पैदा करें। आने वाले समय में हमारी पीढ़ी शिक्षित होगी, उससे काफ़ी राजनीतिक किसी भी तरह का लाभ मिल सकता है अगर हमारी आने वाली पीढ़ी शिक्षित होगी तो। देवसेना अजमेर के जिलाध्यक्ष सावरलाल जी गुर्जर। आप सभी को भगवान श्री देवनारायण की जय। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज भाई साहब प्रदेश उपाध्यक्ष उगमाराम जी गुर्जर के घर पे समाज के वरिष्ठ लोगों की जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में हमने शिक्षा के ऊपर कई सारे मुद्दे पे बात की। लेकिन शिक्षा पे बात करने के अलावा हम शिक्षा को कैसे बढ़ावा दें, कैसे आगे बढ़ें, सब यही कहेंगे। समाज के वरिष्ठ लोग हो, चाहे कितने नेता हो, चाहे सब यही कहते हैं कि शिक्षा को आगे बढ़ाए। लेकिन आगे कैसे बढ़े, इसके बारे में कोई अभी तक रणनीति या कुछ विस्तार से हमने कुछ बात नहीं की है। लेकिन आज समाज की जो स्थिति है कि जैसे कोई यज्ञ हो रहा है, उसमें 5-5 लाख रुपए हम खर्च करते हैं। 5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, वो क्या काम के ऐसे ही जा रहे हैं, बताओ आप। इसकी जगह अपन को समाज के हर जिले में एक हॉस्टल होना चाहिए, ताकि हमारे जो समाज के गांव से जो लोग बच्चे आते हैं वो शिक्षा के लिए वहाँ रुके, 2 पैसे उनके खर्च नहीं हो। हम सब लोग जैसे जो पैसे वाले हैं उनको समाज के जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनके लिए सहयोग करना चाहिए। कहने से कुछ नहीं होता। अगर कोई आगे बढ़ेगा और आगे हाथ करेगा, और फिर अपन को हर ब्लॉक वाइज चलो बात की बात है, लेकिन जिले वाइज तो हमें एक हॉस्टल बढ़िया होना चाहिए, ताकि बाहर से लड़का आ रहा है, चाहे गांव से आ रहा है, चाहे शहर से, वो उस जगह रहे और अच्छी तरह से पढ़ाई करें। इसके लिए हम सबको आगे आना है। कहने से कुछ नहीं होता। मैं तो कह रहा हूँ समाज का एक अच्छा सा ग्रुप बना लो, उसमें सारे समाज के लोगों को ले लो, और जैसे जैसे जिले में, जैसे अजमेर में बन गया, उसके बाद कोटा की शुरुआत करेंगे। जैसे सारे जिलों में हमारा एक हॉस्टल होना जरूरी है। शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है।